दोस्तों, मैं आज आपको बचपन की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने मेरे दिल दिमाग में घर कर लिया है। और वो कहानी इस तरह से है। उन दिनों मैं थी केवल 7 साल की थी और बहुत छोटी थी। हम लोग मनाली में रहते हैं, जैसे कि आपको पता है। तो मैं 8 भाई-बहनों से 7वें नंबर की हूँ। और पापा ने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे लाहौल जाना है। मतलब लाहौल में मेरी दादी जी रहते, दादाजी भी रहते हैं थे उन दिनों। तो उनकी हेल्प के लिए मुझे लाहौल भेज दिया गया। तो मैं तो बहुत छोटी थी, तो मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो मैं खुशी-खुशी चली गई क्योंकि मुझे दादी से बहुत लगाव था। और दादी भी मुझे बहुत प्यार करती थी। तो शायद से मुझे थोड़ा-थोड़ा अब भी याद है कि मैं शायद स्कूल में भी शायद एडमिशन ले लिया था मैंने वहाँ पे। तो बात उन दिनों की है जब सर्दियाँ पड़ गई थी लाहौल में। और आपको मैं बात बताती हूँ। उन दिनों जो है ना, लाहौल जो है 6 मंथ के लिए बिल्कुल बंद हो जाता था क्योंकि इतनी बर्फ़बारी होती थी। हमें रोहतांग क्रॉस करके जो है लाहौल जाना पड़ता था और हमें पूरे साल का राशन इकट्ठा करना पड़ता था। तो उन दिनों की बात है। अब तो हमें बहुत सुविधा हो गई क्योंकि अटल टनल खुल गया है, तो हम इज़िली लाहौल आ जा सकते हैं। तो मैं फिर अपने विषय पे आती हूँ कि क्या हुआ था। सर्दियों का टाइम था और बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई थी 2-3 दिनों से। और बाहर बिल्कुल सफ़ेद चादर से पूरी धरती ढक गई थी। और आपको आपको ये बात बता देती हूँ कि लाहौल जो है ना, एक ट्राइबल एरिया है। और यहाँ पे ना मिट्टी के घर बने होते हैं। और कोई छत नहीं, कोई कुछ नहीं, प्लेन मिट्टी के घर होते हैं और मिट्टी और पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। न तो सर्दियों में हमें बहुत सारा बर्फ़ फेंकना पड़ता है छत से। तो इतनी बर्फ़ हम रोज़ बर्फ़ फेंकते थे, रोज़ फेंकते थे। मतलब जब भी बर्फ़ गिरती थी, हमारा एक ही काम होता है, छत साफ़ करना। तो एक रात को ऐसा हुआ कि हम सब लोग सो रहे थे। तो जब सो रहे थे तो हमें तो बिल्कुल पता नहीं चला क्योंकि उस दिन क्या हुआ कि रात के डेढ़ 2 बजे ना बहुत बड़ा एवलांच आया। और पूरे गाँव को जो है उसने दबा दिया बर्फ़ के नीचे। तो हमारा घर जो है थोड़ा मतलब बच गया उस एवलांच में। वो इसलिए क्योंकि हमारा घर काफ़ी मज़बूत था। और घर का जो है ना मेन डोर है, मतलब वो आप कह सकते हैं कि 2 मंजिल का घर हुआ करता था। तो 2 मंजिल पूरा जो है ना बिल्कुल प्लेन हो गया। आप सोच सकते हैं 2 मंजिल कितने फीट होते हैं, मुझे आइडिया नहीं है। जो हमारा मेन डोर है ना, वहाँ से लोग ना जब आए, लोगों ने देखा कि या जैसे आस-पास के गाँव के लोग आए, उन्होंने देखा तो इनका तो दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा है। तो लोगों ने बहुत मुश्किल से हमारे जो जो मेन डोर है, वहाँ से इस तरह से एंट्री की, ऊपर से नीचे को। मतलब पहले खोदा फिर नीचे आए, फिर हमारे लिए रास्ता निकाला। तो हम तो हम वहाँ से बाहर निकले। जब हमने बाहर आके देखा तो मेरी आँखें फटी की फटी रह गई। पूरा गाँव बर्फ़ के बीच में दब गया था और घर पूरे न बर्फ़ के नीचे थे। और उसके बाद बहुत सारे लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया, आस-पास के गाँव के लोग आए क्योंकि हमारे गाँव पे ही एवलांच आया था। आया तो था लाहौल में काफ़ी जगह पे, पर थोड़े दूर-दूर के एरिया में आए थे। तो आस-पास के लोगों का जमावड़ा होना शुरू हो गया और वो आए। तो मुझे ये बात देख के बहुत रोंगटे खड़े होते हैं कि उस दिन जो है ना, लगातार लोग बर्फ़ फेंक रहे थे। और जितने भी घर दब गए थे ना, वहाँ सब लोग जो है ना, मतलब नहीं बच पाए। मतलब वो भगवान को प्यारे हो गए थे। और जिन लोगों के साथ मैं खेला करती थी, सच में मुझे आज भी बहुत बुरा लगता वो दिन सोच के, क्योंकि मेरे साथ जो खेलते थे वो अब नज़रों के सामने नहीं दिख रहे थे। और मेरे को इतना, मतलब वो दिन
आज मुझे काफ़ी हॉन्ट करता है। और हमारे छत के ऊपर तो पता नहीं 10 फीट बर्फ़ पड़ गया था। तो जो हमारे साथ खेलते कूदते थे उनके एक-एक करके डेड बॉडी बाहर निकाल रहे थे। सॉरी गाइज़, मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, मुझे रोना आ जाता है। तो एक-एक करके सारी डेड बॉडी निकाली और उनको पास के ही आस-पास के खेतों में लोगों ने दाह संस्कार देना शुरू कर दिया। मेरे को वो मंज़र आज भी याद आता है कि सामने 7-7, 8-8 जो है ना, जो शव जल रहे हो रहे थे मेरी आँखों के सामने। जब मैं छत से देखती थी दूर खेत में, तो वो जल रहे होते थे। ये मंज़िल बहुत भयावह था और यहाँ से ना कोई फ़ोन होता था, ना कुछ होता था। तो यहाँ भी धीरे-धीरे लोगों को पता लगना शुरू हो गया, यानी कि मनाली में। तो मेरी मम्मी ने पापा को खूब डाँट लगाई कि उसको क्यों भेजा आपने उधर। तो बस इस तरह की स्टोरी थी और मैं मौत के मुँह से बची हुई हूँ गाइज़। मुझे वो दिन बहुत हॉन्ट करता है, पर मैं ये स्टोरी आपको प्रॉपर तरीके नहीं सुना पा रही हूँ, क्योंकि मैं ना इमोशनल हो जाती हूँ इन चीज़ों को देख के। मतलब मुझे वो मंज़र ना बिल्कुल अपनी आँखों के सामने दिखाई देता है। और वो गाँव ना, जब बर्फ़ पिघल गया ना दोस्तों, तो वो गाँव ना एक शमशान जैसा लगने लगा था। सिर्फ़ हमारा घर छोड़ के सारा गाँव जो है ना शमशान जैसा लगता था। मतलब लकड़ी, पत्थर के ढांचे और बहुत हॉन्टेड लगता था। मैं तो बहुत डरती थी उन दिनों वहाँ पे। इतने जब आस-पास के गाँव सारा ख़त्म हो गया तो आपका डरना लाज़मी होता है। तो इस तरह का था। क्या आपको भी बचपन में कि इस तरह के हादसे हुए हैं? अगर आपके साथ भी ऐसे हादसे हुए हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी तो बचपन की कुछ ऐसी स्टोरी थी और उसके बाद मम्मी ने मुझे पापा से बुलवा के मुझे वापस इधर मनाली बुला दिया और मैंने यहीं स्कूल में एडमिशन लिया। तो कुछ इस तरह की स्टोरी थी, बहुत पुरानी स्टोरी। और ये मेरे दिल और दिमाग में अभी भी दिल और दिमाग से ये चीज़ें नहीं जाती कई बार। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ। मुझे एकदम जो है ना, इमोशन मेरे एकदम बाहर आ जाते हैं, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। तो आपको ये छोटा-सा मेरे बचपन की स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको ऐसी और भी कहानियाँ हैं जो मेरी बचपन से जुड़ी हुई है। ज़रूर मैं कभी टाइम मिले तो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मिलते हैं एक दूसरे कहानी के साथ कभी और दिन। तब तक के लिए बाय दोस्तों। बाय बाय, सी यू।